आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों की असल जिंदगी के अगले पड़ाव में जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें आप कृष्णन अय्यर के नाम से जानते होंगे। लेकिन इस किरदार के मुखौटे के पीछे जो शख्स है उनका नाम तनुज महाशब्दे है, जो इस सीरियल में राइटर के तौर पर जुड़े थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शो में एक नया किरदार लिखा गया और उसके लिए तनुज को चुना गया। गोकुलधाम सोसाइटी की सबसे ग्लैमरस और स्टाइलिश महिला बबीता जी से शादी करने वाले तनुज की असल जिंदगी में पत्नी कौन है? सीरियल में साइंटिस्ट का किरदार निभाने वाले तनुज असल जिंदगी में कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी दौलत के मालिक है? जानेंगे इनके बारे में ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस अद्भुत सफर में। दोस्तों सोचिए, अगर आपसे मैं कहूं कि जिस अय्यर भाई को आप सालों से एक साउथ इंडियन साइंटिस्ट की तरह देखते आ रहे हैं, असल जिंदगी में उनका दूर दूर तक साउथ इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इंसान जिसकी भाषा, पहनावा और अंदाज एकदम दक्षिण भारत का अक्स दिखाते हैं। असल में जन्मे थे मध्य प्रदेश की सरजमी पर एक सीधी सादी हिंदू फैमिली में। उस छोटे से लड़के की आंखों में बड़े सपने थे, कैमरे के सामने खड़े होकर दुनिया को हंसाना, रुलाना और दिलों में अपनी जगह बनाना। नाम था तनुज महाशब्दे। मगर अफसोस, दुनिया ने उनके हुनर से ज्यादा उनके रंग को तवज्जो दी। जब रामलीला में किरदार बांटे जाते थे तो किसी को श्री राम बनना नसीब होता तो किसी को लक्ष्मण, लेकिन तनुज उन्हें हर बार बना दिया जाता राक्षस, सिर्फ इसलिए कि उनका रंग गोरा नहीं था। लोग कहते, भाई एक्टिंग में तेरा क्या काम, हीरो तो भूल जा, तुझे तो गुंडे का रोल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन तनुज ने इन बातों को कभी अपनी तौहीन नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हें ही अपनी तालीम बना लिया। आप उन्हें अय्यर भाई के किरदार में एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी वो उतने ही इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे इंसान है। इन्होंने इंदौर से मरीन कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया और साउंड रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन में भी डिग्री हासिल की। मगर दिल था जो कि बस थिएटर में ही धड़कता था। अपने शहर में वो मसरूफियत होने के बावजूद वो लगातार स्टेज पर काम करते रहे। आखिरकार वो लम्हा भी आया जब उन्होंने खुद से एक वादा किया कि अब ये हुनर सिर्फ शौक नहीं रहेगा, ये मेरी पहचान बनेगा। और फिर वो चल पड़े सपनों के उस शहर की जानिब जिसे लोग मुंबई कहते हैं। यहाँ उन्होंने भारतीय विद्या भवन कला केंद्र से अदाकारी की बारीकियां सीखी और करीब 15 सालों तक थिएटर में डटे रहे। वहीं इसके साथ में साउंड रिकॉर्डिंग का काम भी जारी रखा, क्योंकि संघर्ष का दौर था और सपनों को जिंदा रखने के लिए रोटी भी जरूरी थी। बतौर एक्टर तनुज महाशब्दे को पहली बार पहचान मिली टीवी शो ये दुनिया है रंगीन से। हालांकि इससे पहले वो CID और आहट जैसे शो में छोटे मोटे किरदारों में नजर आ चुके थे। का नाम चंदर है साहब। कहाँ है वो? पता नहीं साहब, जब से ब्लास्ट हुआ है तभी से गायब है। उसका ये फोटो देखो। साहब ये क्या फोटो है क्या? और पर्दे के पीछे भी इन दोनों सीरियल की राइटिंग टीम का हिस्सा रहे थे। मगर ये पहचान अधूरी थी, संघर्ष अभी भी जारी था। वक्त ने नया मोड़ लिया और कुछ पारिवारिक वजह के चलते तनुज को मुंबई छोड़कर वापस अपने शहर लौटना पड़ा। हालांकि वहाँ भी उन्होंने एक्टिंग को अलविदा नहीं कहा, बल्कि वहाँ एक्टिंग टीचर की हैसियत से बच्चों को कैमरे के सामने खड़े होने का हुनर सिखाने में जुट गए। फिर एक दिन जैसे किस्मत ने खुद दरवाजा खटखटाया हो, तनुज को एक पुरानी आवाज का फोन कॉल आया। वही डायरेक्टर जिनके साथ वो ये दुनिया है रंगीन सीरियल में काम कर चुके थे। फोन पर डायरेक्टर की आवाज आई, मैं एक नया शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोबारा काम करना चाहोगे? ये सुनने के बाद तनुज मुस्कुराने लगे। हालांकि फिर भी दिल में हलचल तो थी, लेकिन जवाब सीधा था हाँ। मगर ये हाँ किसी एक्टिंग ऑफर के लिए नहीं था, बल्कि इस बार उन्होंने कैमरे के पीछे राइटर की कुर्सी संभालने का फैसला किया। सीरियल में अय्यर भाई का किरदार कैसे बना और ये रोल तनुज तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। साल था 2007। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम की कहानी कागज पर उतर रही थी। किरदार गढ़े जा रहे थे, रिश्ते बुने जा रहे थे। लेकिन उस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में कृष्णन अय्यर नाम का कोई किरदार लिखा ही नहीं गया था। और शायद अगर तकदीर ने रुख ना बदला होता तो आज तक वो किरदार वजूद में ही ना होता। मगर कहते हैं कि जब वक्त आता है तो कुदरत भी अपने प्यादे खुद चलती है। एक रोज सेट पर तनुज, जो उस वक्त सिर्फ एक राइटर थे, वो मुनमुन दत्ता के साथ किसी बातचीत में मशगूल थे। दोनों जरा भीड़ से अलग गुफ्तगू में डूबे हुए थे। उसी पल दिलीप जोशी यानी हमारे जेठालाल की नजर उन पर पड़ी। फिर उनकी नजरों ने जो देखा वो सीरियल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं देख पाए थे। दिलीप जोशी ने एक पल में ही महसूस कर लिया कि ये जोड़ी पर्दे पर आग लगा सकती है। एक तरफ तनुज का गहरा रंग, दूसरी तरफ मुनमुन का रोशन चेहरा। एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो हंसी का सबसे नायाब जरिया बन सकता था। दिलीप जोशी ने यह बात शो के
निर्माता आसित मोदी को बताई और फिर क्या कहे, उन्हें भी ये आइडिया इतना पसंद आया कि उसी वक्त अय्यर नाम के किरदार का बीज बो दिया गया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तक तनुज को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये किरदार एक दिन उन्हें निभाना होगा। वो तो महज सलाहकार थे जो अय्यर के किरदार के लहजे, तौर तरीके और स्वभाव को लेकर अक्सर सुझाव देते रहते थे, क्योंकि थिएटर के जमाने में उन्होंने साउथ इंडियन रोल कई बार निभाए थे। फिर एक दिन आसित मोदी ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। हालांकि तनुज अभी भी यही समझ रहे थे कि कोई नया सीन डिस्कस करना है, मगर जैसे ही आसित मोदी ने कहा, तनुज अब इस किरदार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अय्यर अब सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, जिया जाएगा और ये काम तुम ही करोगे। इस एक जुमले ने जैसे उनकी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। तनुज को खुशी तो हुई, मगर उनके दिल में हल्की सी उलझन भी थी। वो जानते थे कि ये किरदार सिर्फ मजाक या नकल नहीं हो सकती, इसे जड़ से महसूस करना होगा। और फिर तनुज रवाना हुए चेन्नई की गलियों की तरफ। वो वहाँ के बाजारों में घूमे, नुक्कड़ों पर बैठे लोगों की बातें सुनी, उनके लहजों को पकड़ा, उनके चेहरे की मुस्कान और उनके गुस्से तक को महसूस किया। और आज इसका नतीजा सबके सामने है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि तनुज असल जिंदगी में साउथ इंडियन है ही नहीं। अगर आपने फरारी की सवारी फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि तनुज ने भी इस फिल्म में काम किया है और ये उनके करियर की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। हालांकि तारक मेहता में व्यस्त होने की वजह से ऑफर्स मिलने के बावजूद भी वो ना तो कोई और शो के लिए वक्त निकाल पाते हैं और ना ही फिल्मों के लिए। भले ही सीरियल में बबीता जी से शादी होने की वजह से जेठालाल उन्हें खुशनसीब इंसान कहते हो, लेकिन अय्यर की असल जिंदगी में ये कहानी बड़ी उल्टी है। दरअसल 44 साल के होने के बावजूद तनुज अब तक कुंवारे हैं। वो अपनी शादी को लेकर कहते हैं कि खोज अब भी जारी है, क्योंकि दो दिलों के मिलने के साथ ही मन और स्वभाव का मिलना भी जरूरी है। वो अपने आप को रियल लाइफ का पोपटलाल भी कहते हैं। तनुज फिलहाल अपने पापा के साथ मुंबई में एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। इनका एक भाई भी है जो इंदौर में सेटल है। तनुज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में तनुज को फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट में नॉमिनेट किया गया था। वो इस सूची में आने वाले अब तक के पहले और आखिरी तारक मेहता के कलाकार रहे। वर्ष 2016 में इन्हें तारक मेहता में उनके किरदार के लिए कला गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस सीरियल में कमाई के मैदान में दिलीप जोशी और मंदार चंदवड़कर के बाद सबसे भारी नाम उन्हीं का आता है। कहते हैं कि एक एपिसोड के लिए ये जनाब तकरीबन 80,000 रुपए तक वसूलते हैं। और अगर दौलत के तराजू पर तोला जाए तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनुज महासब्दे की कुल संपत्ति आज 7 करोड़ रुपए के आसमान को छूती है। सीरियल में बेलेनो कार से चलने वाले अय्यर भाई रियल लाइफ में भी गाड़ियों का शौक नहीं रखते। इनके पास हुंडई की i10 कार है जो इंडिया में तकरीबन 9 लाख रुपए की आती है। हमें जिस तरह तारक मेहता सीरियल में अय्यर को टीका लगाए दिखाया जाता है, उसी तरह असल जिंदगी में भी वो बड़े धार्मिक है। यहाँ तक कि श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर में इनके परिवार के कुछ लोग पूजा पाठ करवाते हैं। तनुज बताते हैं कि बीते 18 वर्षों से वो अय्यर का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए अब वो अपनी असल जिंदगी में भी एक साउथ इंडियन की लहजे में ही बात करने लगे हैं। इन्होंने बाकी स्टार कास्ट की तरह अपनी 50% जिंदगी तारक मेहता के सेट पर गुजारी है, इसलिए अब इनको ऐसा लगने लगा है कि जब हम सेट पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि घर पर आ गए, और जब घर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि काम पर आ गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अदर एक्टर्स की रियल लाइफ के बारे में जान सकते हैं।